कमजोर आदमी मायाचारी का सहारा लेता है, बलवान आदमी क्रोध का सहारा लेता है, लेकिन जो कमजोर है वह माया से, छल से अपने काम कराता है, वह धोखा दे करके काम कराता है, मीठा बोल करके काम कराता है, चापलूसी करता है, बटरिंग करता है, किसी भी तरह से मेरा काम निकल जाए, वो छल कपट भरे परिणाम हुआ करते हैं। मगर एक बात याद रखना कि दूसरों को जो छलता है उसकी चेतना पे छाले पड़ा करते हैं, जो दूसरों को धोखा देता है वो एक दिन खुद भी धोखा खाता है। आदमी बाहर से मीठा होता है लेकिन भीतर से बड़ा जहरीला होता है। ऐसे भी लोग समाज में होते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। सावधान जरा ज्यादा मीठा बोलने वालों से। छल कपट करने वाले उस तलवार की तरह होते हैं जैसे किसी तलवार में शहद लगा हो और उसकी मिठास को चखने के लिए उस तलवार को कोई जीभ पर लगाए तो स्वाद में तो मीठी लगती है लेकिन जीभ काट दिया करती है। रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। छल कपट भरा व्यवहार। एक बात याद रखना, आदमी को समझने का प्रयास करना। ये मत सोचना कि जो ज्यादा झुक रहा है तो वो ईमानदार है। जो जितना झुकता है खतरा उसी से होता है। जो जितने निकट होगा नुकसान उसी से होगा। अपने जीवन में याद रखना, इंसान को बड़ी समझ कर मिलना। ध्यान रखना, किसी का मौन हो जाना, किसी का मंद मंद मुस्कुराना, किसी का मौन हो जाना, किसी का मंद मंद मुस्काना। लिए हैं राज अपने में निगाहों में न बह जाना। लिए हैं राज अपने में निगाहों में न बह जाना। ध्यान रखने, चेहरे बहुत भोले हैं। ये चेहरे बहुत भोले हैं। सच मानो बारूद के गोले हैं ये चेहरे, बहुत ही भोले। ये भोला दिखने वाला चेहरा भोला हो कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई। नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे चीता तीर कमान। मान्यवर, जो ज्यादा झुकता है ना, ज्यादा समर्पण दिखाता है, खतरनाक आदमी होता है, उससे बच के रहना। जो ज्यादा आपकी बातें करे, आपकी बटरिंग करे, संभल के रहना। ज्यादा प्रशंसा करे, प्रशंसा एक लिमिट तक तो अच्छी लगती है, जब प्रशंसा ओवर हो जाती है ध्यान रखना उसमें कोई ना कोई राज छिपा हुआ होता है, उसमें कोई ना कोई छल छिपा हुआ हो करता है, उसमें कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ करता है। ज्यादा प्रशंसकों से भी सावधान। जो ज्यादा मेरे को करते ना कि महाराज महाराज महाराज, ज्यादा पैर दबा रहे, ज्यादा महाराज महाराज कर रहे, धोखेबाज लोग हैं, इनसे बच के रहो। ये सबसे धोखेबाज लोग हैं। मान्यवर, इनसे ही खतरा मिलेगा, इनसे ही धोखा मिलेगा। ये नौजवान, ये भारत का जवान ये विचार रखता है कि खूबसूरत लड़की लेकिन बोलने का तमीज भी ना हो, उससे मैं शादी नहीं कर सकता हूं, बल्कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा, थोड़ा रंग काला चल जाएगा लेकिन उसका मन और स्वभाव काला नहीं होना चाहिए। आप इससे बड़ा और क्या फैसला दूं? यही तो मेरे ज्ञान गंगा महोत्सव का प्रभाव है मेरे भाई, कि आपके लड़के कह रहे हैं कि पैसा ना लाए चलेगा, दहेज ना लाए चलेगा,
बहुत सुंदर ना हो चलेगा, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखो मान्यवर, ये दो दो उदाहरण मैंने दिए हैं। इन्हें भी अच्छा पति चाहिए, सांवला हो लेकिन व्यवहार अच्छा हो, और इन्हें अच्छी पत्नी चाहिए, भले ज्यादा सुंदर ना हो लेकिन व्यवहार उसका अच्छा हो। मान्यवर, तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को चेहरे की सुंदरता नहीं, हर व्यक्ति को व्यवहार की सुंदरता चाहिए, स्वभाव की सुंदरता चाहिए। यही जीवन का सुख हुआ करता है। ऐसा नहीं है कि गोरी लड़की से शादी मत करना, नहीं, उसका भी अच्छा स्वभाव हुआ तो क्या दिक्कत है, विचार करना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। आदमी कुछ बदले या ना बदले, आदमी को अपना नेचर जरूर बदलना चाहिए। और एक बात याद रखना, किसी भविष्यवेत्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुंडली और हस्तरेखा दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी से मत पूछो कि मेरा भविष्य क्या होगा, किसी से मत पूछो कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं पुलक सागर बताता हूं कि जिसका नेचर बदल जाता है उसका फ्यूचर बदल जाया करता है, और जिसका नेचर नहीं बदला उसका फ्यूचर भी बदलने वाला नहीं। नेचर बदल लीजिए, फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। कोई मेहनत नहीं करना है, कोई माला नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। जिस आदमी ने नेचर बदल लिया उसका फ्यूचर अपने आप बदल जाया करता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी, मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी। मां की दुआ ले ले, तेरे बहुत काम आएगी। महावीर भगवान कहते हैं कि तन की तपस्या तपस्या नहीं होती, तपस्या तो मन से होना चाहिए। शरीर के कपड़े उतार के फेंकना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, केस का लॉन्च भी करना बहुत कठिन काम नहीं है, एक समय भोजन करना कोई कठिन काम नहीं है, उपवास करना कोई कठिन काम नहीं है, पद विहार करना कोई कठिन काम नहीं है। अरे सबसे कठिन काम यदि कोई है तो अहंकार और ईर्षा को छोड़ना सबसे कठिन काम हुआ करता है। बड़े बड़े साधु संत भी अहम और वहम को नहीं छोड़ पाते हैं। ध्यान रखिए। मान, बचपन आएगा, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, पर मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, बचपन को संभालने के लिए मां की जरूरत होती है। मां ना हो तो बचपन बिगड़ जाएगा, महात्मा ना हो तो जवानी बिगड़ जाएगी, और परमात्मा ना हो तो बुढ़ापा तुम्हारा बिगड़ जाएगा। ध्यान रखिए। बचपन को संभालने के लिए मां की जरूरत है, जवानी को संभालने के लिए महात्मा की जरूरत है, और बुढ़ापे को संभालने के लिए परमात्मा की जरूरत हुआ करती है। इसलिए बारामती वालों में आपसे निवेदन करता हूं कि बचपन में मां का आशीर्वाद ले लेना, जवानी में महात्मा का आशीर्वाद ले लेना, और बुढ़ापे में परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त